बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का जो टॉपिक है डायसेंट्री, डिफाइन डायसेंट्री, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डायसेंट्री, एक्सप्लेन देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, आइडेंटिफाई क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, एक्सप्लेन देयर ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डायसेंट्री क्या है। डायसेंट्री ऑल्सो नोन एज फ्लक्स। डेफिनेशंस अगर आप डायसेंट्री को देखते हैं, डायसेंट्री इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। डायसेंट्री है ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, कैरेक्टराइज बाय लूज मोशन। इसमें लूज मोशन मिक्स विद द ब्लड एंड म्यूकस, और इसमें लूज मोशन के साथ मिक्स होगा क्या, ब्लड और म्यूकस, काज बाय इन्फेक्शन। क्या करते हैं, इन्फेक्शन। इट्स टाइप ऑफ gastroenteritis, it is the inflammatory of GIT। ये कौन से टाइप से हैं, ये gastroenteritis is the inflammatory of gastroenteritis। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। There are two types of dysentery, bacillary dysentery, amoebic dysentery। अब इनकी डिफरेंशिएट क्या है। Bacillary dysentery it caused by the species of bacteria usually restricted to Shigella infection। तो ये जो काज करता है स्पेशल बैक्टीरिया जो है यूजुअली क्या करता है, शिजिलिया, यहाँ तक भी महदूद होता है, रेस्ट्रिक्ट मीन्स महदूद होता है शिजिलिया इन्फेक्शन तक। दिस इज मोर कॉमन इन इन्फेंट, और ये ज़्यादातर जो है कॉमन है इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, मिल्क, वाटर एंड बाय यूजिंग द कंटामिनेटेड articles, patient fly speed and the disease remarkable for the small number of organisms that may cause disease। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि ये इन्फेक्शन जो ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, मिल्क और वाटर से, बाय यूजिंग कंटामिनेटेड आर्टिकल्स से, पेशेंट्स या फ्लाई से, या स्पीड डिजीज है, इनकी वजह से आपस में क्या हो जाता है, फैल जाता है। एंड वन स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट में काज, और स्मॉल नंबर ऑफ जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके ज़रिए भी ये काज हो सकती है डिजीज़। hand to mouth transfer to contaminated food material in the direct mode of infection। हैंड्स के जरिए या माउथ के जरिए ट्रांसफर होता है कंटामिनेटेड फूड मटेरियल जो है इन द डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शंस। लैक ऑफ सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, और लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से या ओवर क्राउडिंग की वजह से भी ये काज हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो है डायरिया विद म्यूकस और ब्लडी फीवर, डायरिया के साथ म्यूकस होगा और ब्लड होंगे और फीवर होगा, रेस्टलेसनेस होगा, टेम्परेचर होगा राइज अप टू 103 फॉरेनहाइट, मिलाइज होगा, इंक्रीज द पल्स रेट होगा, स्मॉल चिल्ड्रन देयर रेट एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स बिकम टेंडर। स्मॉल चिल्ड्रन जो है रिजिड एब्डोमिनल मसल होगा, कॉन्ट्रैक्शंस एंड बिकम टेंडर्स, और उसमें टेंडर्स बने होंगे। डायग्नोज में कंफर्म स्टूल कल्चर करना होगा, स्टूल एग्जामिनेशन करना होगा। ट्रीटमेंट में डिहाइड्रेशन, मेंटेन फ्लूइड एंड रेस्पिरेटरी बैलेंस, एंटीबायोटिक थेरेपी और गुड हाइजीन। प्रिवेंशन में आपको आइसोलेशन अंटिल नेगेटिव रिजल्ट हैव बीन obtained, प्रॉपर dispositions, improve food hygiene, good personal hygiene, hand washing, pure adequate supply of clean water, drink boiled water during the epidemic seasons। तो आपको जो एपिडेमिक सीजन है तो उसमें आपको बॉयल जो है क्या करना है, पानी को जो है बॉयल वाटर जो है बॉयल करना है, इसलिए आपको प्योर जो है और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर देना है, गुड पर्सन हाइजीन देना है और हाथ को हैंड वॉशिंग करना है। अमीबा डिसेंट्री caused by the protozoa anti-amoeba histolytica। तो नेक्स्ट आते हैं, epidemic infection of the amoeba is histolytic is found worldwide but occurs most frequently in tropical countries, especially area with the poor sanitation। ये मोस्टली फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं, स्पेशली एरिया जो है वहाँ पे पोर सैनिटेशन होगा। About 20% people United States are affected, 20% people जो United States of जो है वो affected हैं। Mode of transmission through the ingestion of sustained contaminated food, water, contaminated food, water and the spirit of a person to by unnatural sex और homosexual जो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। हमें भी स्प्रेड फ्रॉम द फार्मिंग इन्फेक्टेड सस व्हिच कैन फाउंड इन स्टूल, हमें भी जो है वो फैल जाएगा फार्मिंग इन्फेक्टेड सस व्हिच कैन फाउंड इन स्टूल, फोर्स में पाए जाते हैं स्पीड और फैल जाते हैं। However, touch them does not sanitize their hand, और जब तक आपने अपने हाथ को
सैनिटाइज किया ना हो टच आपने टच किया डज नॉट सैनिटाइज देयर हैंड, जब तक आपने अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं किया। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर बॉडी म्यूकस कंटेंट डायरिया, ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया, ब्लडी म्यूकस होगा जो डायरिया पे मुश्तमिल होगा। लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लैटूरेंस, सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस होगा, इंडाइजेशन होगा, डिहाइड्रेशन, पेन होगा, फाटीग होगा, एनीमिया होगा। Moderate fever होगा, 90% of infected have asymptomatic infection, but there may be cases who have feces content such that can be transmitted to others. नेक्स्ट पे जाते हैं डायग्नोसिस में स्टूडिया करना होगा, डिटेक्शन ऑफ एंट्रोमीबिया, एस्ट्रोलाइटिक एंटीजन का टेस्ट करना होगा, उसमें देखना होगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट इज आल्सो यूजफुल। डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट जो है डिहाइड्रेट मटेरियल फ्लूइड ट्रांस बिना देना, अपने एंटीबायोटिक थेरेपी देना। अभी डिसेंट्री डज नॉट हैव अ वैक्सीन बट कैन बी अवॉइडेड। अभी डिसेंट्री जो है इसमें अपने डज नॉट हैव वैक्सीन बट कैन बी अवॉइड, उससे बचा के रखना है। प्रिवेंशन, अवॉइडिंग द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इम्प्रूव फूड, आपको अवॉइड करने कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, और इम्प्रूव द फूड हाइजीन, गुड पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग देना, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई, यूज इफेक्टिवली प्योर एडिक्वेट सप्लाई क्लीन वाटर यूज करना, प्रॉपर डिस्पोजिशन, और ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग द एपिडेमिक सीजन। और एपिडेमिक सीजन में जो है ना बॉइल्ड पानी लेना है, रेफरेंस यही है। और आप लोगों का इंश्योरेंस डिसेंट्री भी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी केस पे भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे